तो आखिर इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। नरेश मीणा का अनशन खत्म होने वाला है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से इतने दिन हो गए अनशन के, बिना खाए पिए कितने सारे कांग्रेस के नेता भी आ गए, लेकिन अनशन तुड़ाने वाले सिर्फ वही थे जो पिपलोदी से आदिवासी आए। उन परिवारों ने रो रो कर विनती करी। क्या उनकी वजह से ही अनशन तोड़ा जा रहा है? देखो, उस परिवार का जो परिवार जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया था, उसके बाद ही नरेश भाई ने मन बना लिया था। और उसके बाद सारे समर्थक जो झालावाड़ से, बारा से, कोटा से, टोंक से, उनियारा से, जो अपने सारे काम छोड़ के और यहाँ पिछले 10-15 दिन से यहीं पड़ाव डाल के जयपुर में बैठे हैं, और वो सारे उनके समर्थक थे, हम सब लोग थे, सब ने उनको समझाया कि सरकार की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। उनके लिए, आदिवासियों के लिए उनकी सरकार के मन में कोई जगह नहीं बची है। और अनशन करके, और हमारे एक्स विधायक जो छबड़ा साहब थे, शराबबंदी की मांग को लेकर अनशन करके दुनिया से चले गए। वो चले गए, शराबबंदी सरकारों ने नहीं की, और ये भी इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हारडोती के अंदर जो हालात हैं, हारडोती में नेता बहुत बड़े बड़े हैं, लोकसभा के दूसरी बार स्पीकर है लोकसभा के, ओम जी बिरला, लेकिन वहाँ के गाँव की स्थितियाँ क्या हैं वो वहाँ जाने से पता चलता है। तो क्या अनशन खत्म होने के बाद जन क्रांति यात्रा शुरू होने के आसार पूरे बन चुके हैं? 100% है। ये यूथ है, ये जन क्रांति है, ये भगत सिंह की सेना है, ये रुकने वाला मामला नहीं है। और सरकार सोच रही है कि आंख बंद करने से खतरा, जैसे कबूतर बिल्ली आने से पहले आंख बंद कर लेता है और सोच रहा है खतरा टल गया। खतरा तो सामने ही है, आंखें बंद से खतरा थोड़ी कम हुआ है, खतरा बढ़ गया है। तो ये अनशन टूटने के बाद सरकार का खतरा ना कम नहीं हुआ। आदिवासियों को, गरीबों को, नौजवान को ये सरकार को देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से जैसे मनमानी करे, सरकार की जवानी तो चली गई, सरकार के तो 20 साल की जवानी वो तो चली गई, अब 20 साल का बुढ़ापा है, फिर उसके बाद भी चुनाव आ जाएंगे। तो सरकार की जवानी तो गई, अब सरकार का बुढ़ापा शुरू हो गया। अब जो जवानी में कुछ नहीं कर पाए, उगतो ही सूरज नहीं तप्यो तो छिपतो के तपक हो। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर, जिस तरीके से मेवाराम जैन की वापसी हो गई कांग्रेस में, तो जितने मुंह उतनी बातें कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम सारे कांग्रेसी नेता भी नरेश मीणा जी से मिलने पहुंचे। तो क्या उनकी वापसी संभव है, या फिर बीएसपी को ही वो आगे बढ़ाएंगे? मेवाराम जी जैसे लोगों का चरित्र कांग्रेस को सूट करता है और बाकी लोगों का नहीं करता। नरेश जी थोड़े से मेहनती लोग, मेवाराम जी के बारे में पूर्व पश्चिम वाले लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन बीएसपी को आगे बढ़ाने में आप उनका कितना सहयोग देंगे? देखिए, मैं नरेश मीणा का जो ये आंदोलन में जिस चीज़ को लेके नरेश मीणा चल रहे हैं, उनके साथ हमारा साथ चुनाव था, और सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव हराया था। पूरी तरह कलेक्टर थे, एसपी थे, पूरी मशीनरी थी। ये कि हमें उपचुनाव को किसी भी कंडीशन पर, किसी भी कॉस्ट पर जीतना है, और ये सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से चुनाव जीते गए थे। नरेश मीणा ने तो थप्पड़ मार दिया, बाकी तो सारे अधिकारी थप्पड़ खाने के काम कर रहे थे। ये जो जितने भी कलेक्टर, एसपी, एसटीएम, तहसीलदार, वो जो पूरे की पूरी मशीनरी थी, सारे ही थप्पड़ खाने के काम तो सभी कर रहे थे, लेकिन लोगों ने नहीं किया, नरेश मीणा ने कर दिया। तो ये तो सारा जो एक प्रकार से जबरदस्ती विधायकों को चुनाव हराया गया था। उसके बाद में ये 7 मासूम बच्चों के साथ जो इनकी मृत्यु हुई, उसके लिए नरेश मीणा ने क्या किया है, हर किसी को पता है। सरकार जवाब देते हैं सामने बैठ के कि नरेश मीणा तो हॉस्पिटल से 100 मीटर दूर थे। आज यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, कुछ हुआ? अनशन चला 15 दिन तक, वहाँ धरना चला, कुछ हुआ? कल वहाँ मसाल जुलूस निकला था, कुछ हुआ? आज लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे, कुछ हुए? यहाँ सारी बीमारी हैं, आयुषी में हैं, लोग जा भी रहे, आ रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सरकार ने बहाना बना के किया था। और अभी सहयोग की बात है कि वहीं ऊपर भरत सिंह जी भी हैं, उसी आयुषी के अंदर, जो पहले पंचायत राज मंत्री भी रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे, और वो भी वही हैं। तो कल भरत सिंह जी से नरेश मीणा मिलने के लिए गए थे।
और भरत सिंह जी भावुक हो गए थे और नरेश मीणा भी भावुक हो गए थे, दोनों ही जज्बाती हो गए थे। फिर भरत सिंह जी ने कहा कि सरकारों तुम्हारे अनशन करने से तुम जैसे बहादुर और योद्धा लड़ाका खोया ये राजस्थान खो देगा। तो भरत सिंह जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अनशन तोड़िए। लेकिन सर जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पारा बढ़ा दिया एक ट्वीट कर और फिर मीडिया के सामने बोलते हैं कि मैं नरेश मीणा से नहीं, मैं संजय माली से मिलने जाऊंगा गुजरात में, उनको क्या जवाब देंगे आप? अशोक जी तो मैनेजमेंट के नेता हैं। अशोक जी में आपको बताओ 3 बार मुख्यमंत्री बनाया सोनिया जी ने। क्या किया सोनिया जी के सामने? सोनिया जी के सामने खड़गे और अजय माकन आए थे, उन्होंने वो किया सोनिया जी के साथ विश्वासघात। तो हिंदू राजस्थान की जनता और राजस्थान की धरती शर्मसार हो गई। 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, कभी रिपीट नहीं हो पाए। जो आदमी 10वीं में लगातार 3 बार फेल हो जाए, कहते मैं तो मेरिट टॉप करूंगा, तो मैं बता रहा हूँ 2 बार चौथी बार भी देख रहे हैं सपना। तो देखिए 2 बार उनका बेटा एमपी का चुनाव लड़ा। वो मुख्यमंत्री रहते रहते अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता सकते। 4-4 लाख वोटों से वैभव चुनाव हारता है, 4-4 लाख से। और राजस्थान के सबसे सुरक्षित सीट दे के जालोर सिरोही गए थे, वहाँ भी वही हो गया। किसके सामने आ रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं, जो आदमी अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता सकता, ये सोनिया जी की आंखों के ऊपर का फेर था, इनकी जादूगरी थी। और जादूगरी कर आके 3 बार राजस्थान में हो गए। और बेसिकली क्या है, वो मेरे हिसाब से सोनिया गांधी को आंखों से पर्दा हट गया। अशोक जी के समाचार समाप्त। और ये समाप्ति के समाचार के बाद क्या पायलट के वो दिन आएंगे वापस जिनकी वापसी बहुत पहले होने को थी? पायलट्स आपको थोड़ा करंट दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहे। तो ये थे गुड़ा साहब, जिन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी राय को बयान दिया। चाहे से पायलट हो, चाहे से गहलोत हो, या फिर हो नरेश मीणा, सब पर अपनी बेबाक राय रखी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ सहयोगी वरुण बंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।